दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, सट्टा बाजार का सर्वे निकलकर सामने आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बीजेपी की नाक कटने वाली है। जितनी बुरी तरीके से ये लोग अयोध्या हारे थे, उतनी ही बुरी तरीके से अयोध्या के अंडर आने वाला मिल्कीपुर हारने वाले हैं। आप देख भी सकते हैं, हमने अपने चैनल पर दर्शकों से सवाल भी किया है कि कौन जीतेगा मिल्कीपुर चुनाव, तो इस पर 94% से ज्यादा लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी जीतने वाली है। तो मिल्कीपुर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए फंस गया है। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर के अंदर से बहुत सारी ऐसी वीडियो सामने निकल कर आई हैं जिनको देखने के बाद हर कोई चौंकता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह से पोलिंग बूथों पर कैप्चरिंग की जा रही है दोस्तों, यानी कि फर्जिंग वोटिंग की जा रही है, फर्जी वोटिंग करी जा रही है। वो वीडियो सामने निकल कर आए हैं और उसके बाद से चुनाव आयोग पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। और किस तरह से अयोध्या के मिल्कीपुर के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर भाजपा का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब जब ये सर्वे सामने निकल कर आया, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के खेमे के अंदर हड़कंप तो मचा होगा। देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिएगा और समझिएगा। ये चुनाव चल रहा है या फिर की मजाक चल रहा है? मतलब हद पार हो चुकी है। वोटिंग बाद में शुरू होती है, खेला पहले ही शुरू हो जाता है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। तो क्या इस नाक को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सारी हदें ही पार कर दी है? आपको बता दें, खबर निकलकर सामने आ रही है, बूथ कैप्चरिंग चल रही है, फर्जी मतदान चल रहा है, मुसलमानों को वोट डालने से रोका जा रहा है। बताइए, वहां पर भी मुसलमानों को वोट डालने से रोका जा रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने तो एसएसपी को रंगे हाथों पकड़ लिया है। जी हाँ, कोई छोटा मोटा अफसर नहीं बल्कि एसएसपी को रंगे हाथ पोलिंग बूथ पर पकड़ा गया है। अब इसके बाद से तो बवाल खड़ा हो गया है। तो फिलहाल सपा ने क्या एक्शन लिया है, चुनाव आयोग ने क्या रिएक्शन दिया है और राजीव कुमार ने इन सब पर क्या सफाई दी है, आपको बयानों समेत खबरें दिखाएंगे। और कैसे चुनाव आयोग ने भी सख्त एक्शन लेते हुए कैसे तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उसके पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए, खबर आप देखिए वन इंडिया की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मिल्कीपुर उपचुनाव, ईवीएम पर बवाल, एजेंट से मारपीट। तो आप देख सकते हैं, कई जगह ईवीएम खराब है, कई जगह वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, एजेंट से मारपीट हो रही है, सपा के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये हाल हो चुका है मिल्कीपुर का। आपको बता दें, इन सब के बीच अखिलेश यादव ने एक तस्वीर को ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है और जैसे ही उन्होंने इस तस्वीर को साझा किया है, पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं, अखिलेश यादव तस्वीर को शेयर करते हुए साफ लिखते हैं कि चुनाव आयोग को तुरंत इस पर तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए। अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं में भय उत्पन्न करके मतदान को प्रभावित करने का अलोकतांत्रिक काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपराध किया जा रहा है, खुलेआम किया जा रहा है, कथित तौर पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन चुनाव आयोग इस तरह से हो रहा दोस्तों मिल्कीपुर के अंदर। एक्शन लेना तो दूर की बात है, इस पर अभी तक किसी तरह का कोई जवाब भी नहीं निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, अगर मिल्कीपुर की बात की जाए तो मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल बन चुका है। इसीलिए चुनाव से ठीक पहले मिल्कीपुर के उपचुनाव में 12 कंपनी अर्धसैनिक बल और 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में फोर्स लगाई गई है। अब ये फोर्स क्यों लगाई गई है, पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनकी तरफ से भी बयान निकलकर सामने आया है कि मिल्कीपुर में भाजपा वोटरों को धमका रही है। सपा ने कहा है कि रेड कार्ड थमाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथों ये सब कुछ चला मिल्कीपुर के अंदर को बाहर किया जा रहा है और धड़ल्ले से धांधली की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। आलम तो ये हो चुका है कि लोकसभा चुनावों की तरह इस चुनाव में भी मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। मुसलमान बेचारे इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, अपना नाम खोज रहे हैं, लेकिन लिस्ट से उनका नाम ही काट दिया गया है। फिलहाल तस्वीरें ये भी निकलकर सामने आ रही है कि पोलिंग बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद है, झंडा भी लगा दिया गया है, भगवा लहराया जा रहा है। तो अब ये
पोलिंग बूथों का हाल हो चुका है तो चुनाव आखिर कैसे चल रहा होगा मुल्कीपुर में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आखिर चुनाव कैसे हो रहा होगा। कह दिया है 20 से ज्यादा चुनाव आयोग से शिकायतें कर दी हैं और कहना है कि बूथ कैप्चरिंग चल रही है, फर्जी वोटिंग चल रही है, सपा के एजेंट्स को हटाया जा रहा है, रेड कार्ड थमाया जा रहा है। अब इन्हीं सभी सवालों को लेकर जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने दिल्ली के चुनावों में वोट डालने जब पहुंचे थे तो क्या जवाब दिया है, बयान सुनिए। करीब 1.5 लाख से ऊपर लोग इस बूथ में लगे, इन कार्यों में लगे हुए हैं। हर बूथ पे आपने देखा 4-5 कर्मी बैठे हुए हैं अंदर में, विभिन्न विभागों के हैं, बिल्कुल निष्पक्ष हैं। जितनी भी मेन स्ट्रेंथ यही है कि ये सब कर्मी अपने अलग अलग विभागों से आते हैं, रैंडमाइज होते हैं और बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं। ये मिलते ही पहली बार हैं, 3 दिन 2 दिन पहले, तो इनको मतलब बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं। तो सुना आपने, जब राजीव कुमार से सवाल किया गया है तो उन्होंने इतनी बार निष्पक्षता बोल दिया है कि इनकी निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े होते हैं। कहना है कि अधिकारी अच्छे से काम कर रहे हैं, निष्पक्ष हैं। अब कितने निष्पक्ष हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पोलिंग बूथों पर ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अधिकारी बना दिया गया है। बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अधिकारी बना दिया गया, राजीव कुमार तो क्या आलम होगा? आखिरी चुनाव है और इस चुनाव में राजीव कुमार अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मिल्कीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कुछ भी चल रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग चारों तरफ से खेला कर रहा है। एक तरफ मिल्कीपुर में क्या चल रहा है आप तस्वीरें देख सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ 6:30 बजे तक के लिए एग्जिट पोल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। खबर निकलकर सामने आई है कि चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि 6:30 बजे तक किसी तरह का कोई एग्जिट पोल जारी नहीं किया जाएगा। आप अच्छे से जानते हैं, अगर 6:30 बजे से पहले जाए, हरियाणा की बात की जाए तो किस तरीके से गोदी मीडिया के एग्जिट पोल तक में भारतीय जनता पार्टी हार गई। ऐसे हालातों में चुनाव आयोग इस बार किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। लेकिन यहाँ पर अगर मिल्कीपुर की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चाहे अपनी जितनी भी ताकत लगा ले, बीजेपी का जीतना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। आपको मिल्कीपुर के अंदर बाजार का सर्वे निकलकर सामने आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बीजेपी की नाक कटने वाली है। जितनी बुरी तरीके से ये लोग अयोध्या हारे थे, उतनी ही बुरी तरीके से अयोध्या के अंडर आने वाला मिल्कीपुर हारने वाले हैं। आप देख भी सकते हैं, हमने अपने चैनल पर दर्शकों से सवाल भी किया है कि कौन जीतेगा मिल्कीपुर चुनाव, तो इस पर 94% से ज्यादा लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी जीतने वाली है, यानी सपा जीतेगी। मिल्कीपुर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए फंस गया है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मिल्कीपुर चुनाव योगी आदित्यनाथ हार गए तो विधानसभा चुनावों में क्या होने वाला है। पहले ये लोग घोसी का उपचुनाव हार गए जो कि लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद हुआ था। अब ऐसे में योगी के मिल्कीपुर मिशन का क्या होगा, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है इस चुनाव पर, भारतीय जनता पार्टी की हालत पर और चुनाव आयोग के खेल पर? क्या पूरा का पूरा सिस्टम लगाने के बाद भी बीजेपी इस चुनाव को जीत पाएगी? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर जितनी भी बातें बताई गई, दिखाई गई, सारी बातें 4 PM की तरफ से जो है सामने निकल कर आई हैं। जो स्टार्टिंग में मैं आपसे कह रहा था कि सुपड़ा साहब भाजपा का होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि वीडियो के अंदर बताया गया कि 4 PM के जो सर्वे है जो किया गया उसमें सपा को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं अयोध्या हारने के बाद जो बड़ा झटका बीजेपी को लगा था, अगर अब भी अयोध्या के अंदर जो मिल्की के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं दोस्तों, अगर ये भी भाजपा हार जाती है तो ये बहुत बड़ी फजीहत बीजेपी के लिए होगी दोस्तों। अब तस्वीरें तो ये सामने निकल के आ रही हैं कि वहां पर फर्जी वोटिंग की जा रही है, वहां पर मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। और उसके बाद एक और बात यहां पर वीडियो के अंदर बताई गई कि किस तरह से जो भाजपा यानी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको ही अधिकारी बनाकर पोलिंग बूथों पर खड़ा कर दिया गया। तो खेला अपने चरम पर चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी जो सर्वे सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, उसमें यही दावा किया जा रहा है कि बीजेपी कतई नहीं जीत रही। सपा की और ये जो चुनाव है झुकता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। लेकिन सवाल तो वही है कि जिस तरह से पूरा सिस्टम को लगा दिया गया है भाजपा के लिए, क्या
अब भी किसी भी तरह से ये मुमकिन है कि सपा वहां से जीत पाएगी। बाकी आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।